जैसे पिता को जानते हैं माँ से, ऐसे ही जो परम पिता हैं उनको हम जानते हैं शास्त्र से। भगवान मुझे क्यों नहीं दिख रहे? भगवान गए फिर मैं कैसे मानूं भगवान है यहाँ पे? संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी देखने की, सुनने की और छूने की क्षमता से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। बांग्लादेश में एक हिंदू को उल्टा टांग दिया गया, उसको नंगा करके मारा गया। लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान का कहना नहीं मानते। दुख क्यों आता है जिंदगी में? Whatever may happen to any living entity, it is because of his own karma. भगवान को भूल जाते हैं लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो संबंध भगवान के साथ में है वो सिर्फ दुख के निवारण के लिए था। जब वो पूरा हो जाता है तो उनको लगता है कि उनका काम पूरा हो गया, तो इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। बहुत सारे साधु हैं मार्केट में जो कीर्तन भी करते हैं और भगवत गीता का ज्ञान भी देते हैं। इस सब को छोड़ दो, माया को छोड़ दो भगवान को प्राप्त करने के लिए, और खुद मर्सिडीज, ऑडी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। सर्व उच्चिष्टम यथापया, जिस तरीके से सांप दूध को पी लेता है और जहरीला बना देता है, तो ऐसी भावना से कोई भगवान का कीर्तन या कथा करता है तो उसका परिणाम आध्यात्मिक नहीं है। जैसे समाज में आजकल बहुत सारे भगवान हैं, तो इस्कॉन ही क्यों और कृष्ण ही क्यों? एचेतंच कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर आप एकमात्र मेरी शरण लो, मैं आपके सारे पाप को नष्ट कर सकता हूँ। प्रभु जी, आप कहते हो कि कृष्ण ने ही सब कुछ बनाया है, तो फिर बिग बैंग थ्योरी क्या गलत है? इसका नाम ही अगर आप देखेंगे ये बिग बैंग थ्योरी है, रियलिटी नहीं। दैट बैंग क्रिएटेड अ परफेक्टली सिस्टमैटिक वर्ल्ड। सब कुछ छोड़ के कैसे मैं भक्ति ज्वाइन करूं? भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ के ज्वाइन करना नहीं होता है, या सब कुछ त्यागना नहीं होता है। नमस्ते एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हमारे बीच हम एक ऐसे सवाल पे चर्चा करना चाह रहे हैं जो हर इंसान के जहन में कभी ना कभी उठ के ज़रूर आता है। क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? लोगों की लाइफ में बहुत कंफर्ट है, तो वो काफ़ी लोगों की लाइफ में, जिनकी लाइफ में बहुत कंफर्ट है, वो ये क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिनकी लाइफ में बहुत दुख आता है, जिनकी लाइफ में परेशानी आती है, उनके जहन में ये सवाल सबसे ज़्यादा उठ के आता है, क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो कौन है भगवान? इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच इस्कॉन रोहिणी के वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस करनाचंद प्रभु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्रभु जी के बारे में मैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो NSIT दिल्ली से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 2005 में उन्होंने इस्कॉन पंजाब ज्वाइन किया और उन्होंने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से पले बढ़े और उन्होंने बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया और एकेडमिक्स में उनका काफ़ी एक्सेलेंस रहा और उन्हें उनका करियर ग्राफ में भी काफ़ी योगदान रहा। स्वागत करते हैं आज हमारे बीच हिज ग्रेस करनाचंद प्रभु जी का। थैंक यू। तो प्रभु जी, थैंक यू राघव। तो प्रभु जी, आप कब भगवान से जुड़े, कब भगवान के करीब आए? तो थैंक यू राघव। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में स्वागत किया। तो मेरा आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ जब मैं स्कूल में था। तो मेरा एक अच्छा सौभाग्य था कि शायद मैं 5वीं या 6वीं क्लास में था, तो मेरे जो कुछ टीचर्स थे वो एक स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए थे। तो अपने साधारण क्लासेस में वो कुछ ना कुछ गीता की 2 बातें या हमें भगवान की कुछ सुंदर शिक्षाएं से जोड़े रखते थे। तो एक बीज उस समय डला था और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल से पास आउट होके जब मैं इंजीनियरिंग करने लगा, तो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में 2005 में मेरा संपर्क फिर से इस्कॉन के भक्तों से हुआ और तब मुझे गीता और अच्छे से समझने में आई और फिर मैंने अपना इस स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा सा और गंभीरता से अपनाना शुरू किया। और फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे उस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके इतना अच्छा लग रहा था कि मन में इच्छा थी कि मैं इसमें और आगे बढ़ सकूं और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकूं। तो फिर मैंने 2010 में निर्णय लिया कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर सकूं। तो 2005 में आपने इस्कॉन ज्वाइन किया प्रभु जी, और 5 साल आपको लगे 2010 में निर्णय लेने के लिए। ऐसे 5 साल क्यों लगे प्रभु जी? तो आप भगवान से कैसे कनेक्ट हो पाए इमोशनली? कैसे उनके करीब आ पाए कि आपको 5 साल लगे ये डिसाइड करने में कि आपने इसी राह को आगे लेकर जाना? तो आप ठीक कह रहे हैं।
जब मैं 2005 में जुड़ा तो मैं अपने जीवन के एक संघर्ष से गुजर रहा था। तो मेरा परवरिश जो है दिल्ली में हुआ। भगवान की बड़ी विशेष कृपा थी कि मेरे पास भगवान ने जीवन में वो सारी चीज़ें दी जिसके लिए लोग पूरे जीवन भर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं। कुछ प्राप्त कर पाते हैं, कुछ शायद नहीं प्राप्त कर पाते। अच्छा घर, धन, अच्छा स्वास्थ्य, बहुत ही प्रेम करने वाले माता पिता और जीवन में जो भी कोई मांग सकता था भगवान ने मुझे दिया। लेकिन कॉलेज के समय मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जीवन में कोई एक गैप है। मैं अपने कॉलेज में हॉस्टल में नहीं रहता था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं शायद बिगड़ूँ ना, तो मुझे उन्होंने एक अलग से घर लेके दिया था कॉलेज के पास में, तो वहाँ अकेला रहता था। तो मैं एकेडमिक बहुत स्टूडियस था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत एम्बिशियस था। लेकिन एक घड़ी पे मुझे जीवन में ऐसा महसूस होता था कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी मन में खुशी नहीं, खालीपन लगता था आपको? खालीपन लगता था, असंतुष्टि लगती थी। और सच मानिए तो मैं डिप्रेशन फील कर रहा था, तो मन से परेशान था। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अंदर से एक खालीपन लगता था अंदर से कि कुछ ना कुछ कमी है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट आपको फील होता था। इनकम्प्लीट महसूस होता था, मन में दुखी रहता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिप्रेशन फील करता था, तो मेरे मन में अक्सर प्रश्न होता था कि जब भगवान ने सब कुछ दिया है, जिसके लिए लोग चाहते हैं उसको प्राप्त करना खुशी के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं? तो खुशी की कुंजी कहाँ है? तो उसी समय पर भगवान की बड़ी विशेष दया थी कि मेरे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जिसका नाम ही था आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। मैं मन से जूझ रहा था, और जब मैंने वो सेशन अटेंड किया तो मैंने एहसास किया कि भगवान गीता में जो मन के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को युद्ध के बीच में कुछ ही मिनटों में जो ज्ञान दिया, वो हूबहू मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ, जो शायद एक डॉक्टर परख के बताए, वो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले एक रणभूमि में अर्जुन से ऐसी एक चर्चा में बात की। तो मुझे लगा कि सच्ची में गीता व्यवहारिक है, गीता प्रैक्टिकल है। तो मेरी रुचि बहुत जाग गई गीता को समझने के लिए। तो मैं रेगुलरली जुड़ने लगा। मेरा कॉलेज का आखिरी साल था, तो पढ़ाई पूरी करके मैं काम करने लगा। लेकिन सप्ताह में एक बार मैं जो है उन्हीं भक्तों के संग में आके गीता समझता था और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था। और फिर कुछ 3-4 साल में मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे खुशी काम करके पैसा कमा के आ रही है, उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी मुझे भगवान से जुड़ के महसूस हो रही है। तो मैं चाहता था उसको और अनुभव करूं, और सिर्फ खुद नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को और भी जोड़ूं। तब फिर 2010 में मैंने निर्णय लिया, क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अपना जीवन पूर्ण रूपेण भगवान को देना, जिसमें अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाना, अपने घर को या फिर अपने नज़दीकी संबंधियों को छोड़कर भगवान की पूर्णतः सेवा स्वीकार करना एक बड़ा निर्णय था। लेकिन मुझे उस घड़ी में ऐसा लगा कि ये कदम मैं उठा सकता हूँ, तो फिर उठाया। तो प्रभु जी, जैसे समाज में आजकल बहुत सारे भगवान हैं, तो इस्कॉन ही क्यों और कृष्ण ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, जैसे समाज में मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर देश में एक है या अनेक है? एक है। एक हर है। देश चीफ मिनिस्टर एक राष्ट्र में एक होते हैं या अनेक होते हैं? एक स्टेट में एक होता है, बट में होता है। एक कंट्री में अनेक है। एक कंट्री में एक है, एक राष्ट्र स्टेट में एक है। एक उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक है, देश के राइट, प्राइम मिनिस्टर एक है। एक है। तो वास्तविकता में हम जो है वो, जैसे मैं अगर किसी देश में जाता हूँ तो मैं सही स्रोत से जान पाता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री या इस राष्ट्र के मुख्यमंत्री ये हैं। उसी तरीके से गीता में हम पढ़ते हैं कि परम नियंता एक है, अनेक नहीं है। लोग देखते उनको अलग तरीके से हैं,
लेकिन वो तत्व एक है। जैसे अगर मैं इंग्लिश में सन, हिंदी में सूरज या सूर्य बोलूं, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बात हम एक ही चीज़ की कर रहे हैं। पानी, जल या वाटर या केमिकली H2O, नाम अलग अलग हो सकते हैं, चीज़ एक है। उसी तरीके से शास्त्र ऐसा कहते हैं या आध्यात्मिक शिक्षा में बताते हैं कि भगवान एक हैं, लोग पहचानते उनको अलग अलग तरीके से हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जो परम नियंता वो तो एक ही हैं, उनकी शक्ति अनेक है और उन परम नियंता को लोग जानते शायद अलग अलग नाम से हैं, लेकिन उनका अस्तित्व एक ही है। प्रभु जी, इसके अंदर एक हल्का सा वापस जाके, कैन यू ऑल्सो मेंशन द श्लोक नंबर वेयर इट्स रिटन, वेयर एवर इट्स रिटन? सो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि मता पराक्रम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पूतं सूत्रे मणिगणैव। भगवान गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं मतः पराक्रम न अन्यत, कि मुझसे ना कोई श्रेष्ठ है ना मेरे समान है, मैं सर्वोपरि हूँ। तो गीता के कई श्लोकों में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं एकमात्र हूँ जिससे सब कुछ निकला है, मैंने सभी को जन्म दिया है। तो गीता के कई श्लोकों में 15 अध्याय के 20वें श्लोक में, 15 अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम। पुरुष मतलब व्यक्ति और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। भगवान का नाम है असम ऊर्ध्व, कि उनके ना कोई समान है ना कोई श्रेष्ठ है, वो एपेक्स पॉइंट है ऐसे। प्रभु जी, जैसे हर किताब में शिव पुराण में लिखा है कि शिव भगवान है, वैसे ही जैसे शिव पुराण में लिखा है कि शिव भगवान है, अन्य किताबों में ये लिखा है कि सबके अपने अपने भगवान हैं। तो सिर्फ कृष्ण ही कैसे सबसे बड़े भगवान है, कैसे सुप्रीम है? मतलब लोग कैसे मान ले कि सिर्फ कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है? थैंक यू राघव फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा डाउट है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पहले हम ये समझते हैं कि कैसे जाने कि भगवान कौन है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जैसे हमें माँ बताती है कि पिता कौन है। थोड़ा सोचने वाली बात है राघव प्रभु कि हमें ये तो पता चल सकता है कि हमारी माँ कौन है, कि किस औरत के गर्भ से हम निकले हैं। क्योंकि जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो इतना पीड़ादायक वो क्रिया होती है कि कोई ना कोई मदद के लिए होता है। तो ये तो हम पता लगा सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा है कि इस औरत के गर्भ से आप निकले हैं, लेकिन शायद ऐसा कोई नहीं है जिसने देखा है कि कौन पिता है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने अपने वीर्य को माँ के गर्भ में डाला है। तो हम क्या करते हैं, माँ से पूछते हैं कि हमारे पिता कौन है। हम देखकर बुद्धि से नहीं जान सकते या पूछताछ से नहीं जान सकते, हमें माँ की बात पे विश्वास करना होता है। उसी तरीके से हम पूछताछ से या अपने प्रयास से या विज्ञान से या अपने विवेक से ये नहीं समझ सकते कि परम नियंता कौन है, क्योंकि जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तब तो हम थे नहीं। तो उसका जो प्रामाणिक स्रोत है, जैसे पिता को जानते हैं माँ से, ऐसे ही जो परम पिता हैं उनको हम जानते हैं शास्त्र से। शास्त्र का इसलिए एक नाम है श्रुति, श्रुति मतलब माँ। तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान कौन है। अब जो आपका प्रश्न ये है कि अलग अलग शास्त्र बताते हैं कि अलग अलग नियंता है। शिव पुराण में शिव जी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, देवी पुराण में देवी को बताया गया है, भागवत में कृष्ण को बताया गया है। तो ऐसा क्यों और सत्य क्या है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे राघव प्रभु कि हमारे शास्त्र जो हैं वो अनेक हैं, लेकिन सब एक समान नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स की बुक है, सब्जेक्ट एक है, लेकिन उसका कंटेंट अलग अलग ग्रेड्स के लिए अलग अलग है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग है। तो हमारे शास्त्र ही बताते हैं कि अलग पुराण अलग गुणों में है। जैसे शिव पुराण है, उसको तामसिक कहा गया है, कुछ पुराण है उसको राजसिक कहा गया है, और कुछ पुराण है जो सात्विक कहा गया है। प्रभु जी, कौन से शास्त्र हैं और कौन से श्लोक हैं, कौन सा श्लोक नंबर है इसका, ये प्लीज़ एक बार रेफरेंस आप दो, तो ताकि यूथ को पता लग पाए और जाके वो पढ़ पाएँ। क्योंकि यूथ ना किसी की भी, जो कोई कुछ भी बोलता है मान लेते हैं। तो अगर वो स्क्रिप्चर्स को क्रॉस वेरीफाई करे, वो ज़्यादा यूथ के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे
पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, जिसमें पुराणों का किस श्रेणी में आते हैं उसका वर्णन है। 18 मुख्य पुराण हैं। 6 पुराण तामसिक के अंदर आते हैं, 6 पुराण राजसिक के अंदर आते हैं, 6 पुराण सात्विक के अंदर आते हैं। तो सत्व और तमस एक श्रेणी पे, एक लेवल पे नहीं। हालांकि सब एक ही तत्व पे बात करें, लेकिन सबका एक हायरार्की है। जैसे मैथमेटिक्स की किताब है, वो फर्स्ट क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया जाता है। एक ही सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस टू विच इट इज़ टीचिंग। तो ऐसी जो तामसिक पुराण है, जैसे शिव पुराण है, वो वर्णन करते हैं कि शिव सबसे श्रेष्ठ है, ताकि जो उस गुण में स्थित लोग हैं वो शिव को श्रेष्ठ मानकर उनका आश्रय लेकर वो प्रगति कर सकें। जैसे भगवान शिव जो हैं वो आपने देखा होगा कि उनको शराब भी अर्पित होता है, या जो देवी हैं काल भैरव हैं उनको मांस भी अर्पित होता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो भी शुद्ध हो सके, तो उनको कहा जाता है कि आप काली देवी के या फिर शिव की शरण लें, उनको अर्पित करके फिर आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें। इंस्टेड ऑफ हम सीधा एक बार के शॉप में जाके अल्कोहल ख़रीदें या मीट शॉप में जाके मांस खाएं, इसकी जगह एक विधि दी गई है कि आप काली को अर्पित करके एक अमावस्या के रात के ऐसी घड़ी में इस विधि का पालन करके इन चीज़ों को काली को अर्पित करके जब ग्रहण करेंगे तो आप उसी को ग्रहण करके प्रगति करें। ऐसे लोगों को बोलना कि आप भगवान को तब प्राप्त कर पाएंगे जब ये चीज़ें छोड़ेंगे, तो वो भगवान को छोड़ देंगे, ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लोग बहुत जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, दे आर यूज्ड टू इट। जी, सो हाउ टू elevate them while they are engaged in these activities is for them शिव पुराण facilitates their journey। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिव या देवी जो हैं वो सर्वोपरि हैं। ये मेरा कथन नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि शास्त्र बताते हैं भगवत तत्व के बारे में। तो शिव पुराण क्योंकि तामसिक श्रेणी में आता है, तो शिव जी को श्रेष्ठ स्थापित करता है एक कारण के लिए। शिव जी एक महान तत्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शास्त्र की वाणी नहीं है कि वो भगवान है या सर्वोपरि है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि शिव जो है वो साधारण है। नहीं, शिव एक बहुत महान तत्व है। शिव, भागवत ऐसे कहती है कि वो भगवान के एक अनन्य भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान विष्णु के भक्तों में उनकी गिनती सबसे ऊंची आती है। तो शिव एक बहुत ही महान तत्व है। लेकिन ये भी बात वैसे ही सत्य है कि वो परम परमेश्वर नहीं है। कैसे? क्योंकि जो भागवत पुराण है, जो सात्विक पुराण है, जो श्रेष्ठ पुराण है, वो स्थापित करती है कि एचितंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि तत्व बहुत सारे हैं और सब तत्व एक से बढ़ के एक है, लेकिन जिनका स्थान सबसे ऊपर है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो शास्त्र बताते हैं कि अलग अलग तत्व महान हैं, लेकिन वो एक समान नहीं है। जो शास्त्र की गिनती सबसे ऊपर होती है वो भागवत पुराण है। भागवत पुराण स्थापित करता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। तो प्रभु जी, हर इंसान की ज़िंदगी में ना दुख आता है और किसी की ज़िंदगी में सुख आता है। तो लोग कैसे भगवान से, मतलब लोग कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जब किसी की ज़िंदगी में दुख आता है, जब किसी की ज़िंदगी में परेशानी आती है, तो इंसान यही समझता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है। तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो क्यों ऐसा दुख क्यों आता है ज़िंदगी में? भगवान दुख को रोक भी तो सकते हैं अगर भगवान है तो। तो क्या भगवान ही हमें दुख दे रहे हैं? तो राघव, अक्सर हम सबका एक भावना रहती है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो उसका श्रेय हम ले लेते हैं। अगर मैं जीवन में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि उस कामयाबी के पीछे सारी मेहनत मेरी है।
लेकिन जीवन में विफलता आती है तो हम क्या करते हैं, उसका दोष दूसरों पे डाल देते हैं। हम सबके अंदर ऐसा एक एप्टीट्यूड रहता है, हम अपनी गलती में दोष स्वीकार करने से कतराते हैं और सफलता में श्रेय दूसरों को देने से चूकते हैं। लेकिन भगवान एक जज के समान है। जैसे आप देखेंगे कोई कोर्ट रूम में आए तो वो देखेगा कि एक को तो जज ने बड़ी भारी सज़ा सुनाई, दूसरा व्यक्ति आया उसको बहुत बड़ा एक पुरस्कार दिया, तो उसको तो लगेगा जज बायस्ड है, एक के साथ पक्षपात कर रहा है, एक को तो पुरस्कार दे रहा है, एक को दंडित कर रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि जज जो है वो अपना सिर्फ कर्तव्य निभा रहा है। जिसने अपराध किया है उसको दंड देना ज़रूरी है, जिसने अच्छी सेवा की उसको पुरस्कार देना ज़रूरी है। ऐसे ही भगवान कार्य करते हैं। भगवान गीता के 13वें अध्याय में बोलते हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा। भगवान क्या करते हैं, हमारे शरीर में हमारे साथ रह के उपद्रष्टा हमें देखते हैं और जैसे हमारा कार्य होता है अनुमंता उसका फल हमें देते हैं। तो हमारा कार्य अच्छा है तो सुख हमें प्रदान होता है। जैसे जज है वो देखता है कि नागरिक अच्छा है, इसने सेवा की है देश की, तो उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन वो देखता है कोई ऐसा नागरिक है जिसने लोगों को परेशान किया है तो उसको दंड मिलता है। तो यही भगवान का कार्य है। प्रभु जी, मैं इस के रिलेटेड ना कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश में एक इंसान को, एक हिंदू को उल्टा टांग दिया गया, उसको नंगा करके मारा गया और इतना दुख पहुँचाया गया। तो जब इतना पेन उसको दिया गया तो भगवान भी ये चाहते थे कि उसको ऐसा पेन मिले, उसको ये दर्द मिले, उसको ये परेशानी मिले। भगवान ऐसा क्यों चाहेंगे? तो अगर हैं वो तो आपका बात सही है कि लोगों के साथ हम देखते हैं कि एक से बड़ा एक अत्याचार होता है। लेकिन ये कहना कि अत्याचार के पीछे कारण कृष्ण है, ये भगवान है, ये सही नहीं होगा। जैसे एक बारी एक क्रिश्चियन पास्टर था, तो उसका एक छोटा सा बेटा था। तो उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उस बच्चे का एजिंग बहुत तेज़ी से होता था। तो 14 साल तक जब वो बच्चा हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। तो क्रिश्चियन पास्टर ने सोचा कि उस बच्चे ने ऐसा क्या किया था कि बच्चे के जन्म से ही उसको बीमारी हो गई। उसने तो कोई कार्य नहीं किया था गलत, वो तो मेरे साथ ही रहता था, और मैंने ऐसे क्या गलत कार्य किया था, मैं तो समाज की सेवा ही करता था। तो इस पूरे एपिसोड से वो क्रिश्चियन पास्टर जो है वो बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव हो गया। तो उसने सोचा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर बाइबल में ढूंढना चाहिए कि वाई डिड गॉड डिड समथिंग सो टेरेबल विद मी, वॉट रॉन्ग डिड आई डू। मैंने क्या गलत काम किया? ना मैंने कुछ गलत किया, ना मेरे बेटे ने किया। जब उन्होंने बाइबल पढ़ा तो उनको भगवान की 3 गुण पढ़ने में आए। पहला गुण था दैट गॉड इज़ ऑल नोइंग। तो उनको लगा कि इफ़ गॉड इज़ ऑल नोइंग देन ही न्यू दैट माई सन इज सफरिंग, वाई डिड ही नॉट हेल्प, वॉज ही नॉट मर्सीफुल। तो दूसरा गुण जो उन्होंने बाइबल में पढ़ा दैट नॉट ओनली गॉड इज़ ऑल नोइंग बट इज़ ऑल मर्सीफुल ऑल्सो। तो उन्होंने सोचा गॉड न्यू माई सन इज सफरिंग, आई एम सफरिंग, that he is merciful. but he's also merciful, but he didn't show it. Maybe he didn't have the power to show that mercy, or he didn't have the strength to cure that disease or help my son or myself in that situation. जो तीसरा गुण उन्होंने बाइबल में पढ़ा भगवान के विषय में, that God is all powerful. So then he understood that if God was knowing about my son's suffering and he wanted to help because he is merciful and he could have helped, who is all powerful, then why did he not help? So then he came up with a understanding that there are certain situations where even God cannot help. And that was his finding. But that does not justify the situation, and that is what not Gita says. So Gita says also the same thing, that God is all knowing, God is all merciful, and God is all powerful.
But just like the example we were discussing as the judge is powerful to release the imprisoner. He is compassionate. He knows about the trouble. But at the same time, he's sitting in a position of justice. He has to do justice. So, whatever may happen to any living entity, it is because of his own karma. So whatever suffering is happening, if someone is getting even raped, that is because of her karma. Is it? So, this is the verdict of Shastra. But our responsibility is that we create a society where we don't engage in such act. That is our activity. That is by doing good karmas. And we don't say if someone is treated badly, we don't say that it is their karma and they should suffer. No, that is not how we take it. So we have to act compassionately, or we have to act in a way that if someone is doing something wrong, it is our duty to correct it, to stop it Right. from doing something wrong. But if it happens even without all our attempt, so it is what more we can do. तो जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कोई परम भगवान है तो लोगों के जीवन में दुख क्यों है। तो एक इसके लिए एक अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति एक बार्बर के पास जाता है बाल कटवाने के लिए। तो उसके पास आके बैठता है, ऐसी चर्चा शुरू हो जाती है। तो वही ऐसे प्रश्न पूछता है कि अगर सच्ची में भगवान हैं जो लोगों के दुखों को हर सकते हैं, तो फिर भी लोगों के पास इतने सारे दुख हैं। जैसे आपने कहा, छोटे बच्चे जन्म देते हैं तो इतने बीमारी के साथ जन्म लेते हैं, या जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ खराब नहीं किया तो उसी के साथ सारे दुख आते हैं, या जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा होता है लेकिन वो सफल तो को प्राप्त कर रहा होता है। तो जब ये बात सुनता है वो बार बार उसको बोलता है कि देखो बाहर लोग जा रहे हैं। तो आदमी देखता है हाँ लोग जा रहे हैं। तो कहता है कि अगर बार्बर यहाँ पर है तो बाहर लोगों के बड़े बाल क्यों हैं। तो आदमी कहते हैं इसलिए क्योंकि वो आपके पास आते नहीं। हालांकि आप हैं लेकिन आपके पास कोई आएगा तभी तो आप बाल काटेंगे। तो उसी तरीके से वो व्यक्ति बोलता है कि भगवान भी हैं लेकिन संसार में दुख भी है, लेकिन जब तक कोई भगवान के पास आएंगे नहीं तो दुख का हरण कैसे हो। जैसे कुछ लोग भगवान की शरण लेते हैं फिर भी दुख तो आता ही है। लोगों को लगता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन जब ठीक कर देते हैं तो फिर सब दोबारा भगवान को भूल जाते हैं लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो संबंध भगवान के साथ में है वो सिर्फ दुख के निवारण के लिए था। जब वो पूरा हो जाता है तो उनको लगता है कि उनका काम पूरा हो गया, तो इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। हालांकि कोई भगवान के पास दुख निवारण करने के लिए भी आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। चाहे कोई निजी स्वार्थ के लिए आ रहा है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि दुख निवारण होने के बाद वो अपने रास्ते और भगवान को अपने रास्ते छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि 4 किस्म के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मम जन सुकृति नो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भारतर्षभा। कि जिसमें कोई दुख में, कोई भौतिक इच्छा से, कोई जिज्ञासा से, कोई ज्ञान में आता है। तो भगवान कहते हैं कोई भी मेरे पास आता है कि वो पुण्यवादी है, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ वो है जो कि सही ज्ञान को समझ के आता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान के सेवा में ही मैं खुश हो सकता हूँ। तो वही भगवान के हर परिस्थिति में साथ में रहता है, चाहे दुख उसके जीवन में हो या ना हो, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसे प्रभु जी बहुत बहुत सारे लोग कीर्तन करते हैं, पैसे लेते हैं उसके लिए, कीर्तन करने के लिए पैसे लेते हैं, और बहुत सारे बाबा हैं मार्केट में, बहुत सारे साधु हैं मार्केट में जो कीर्तन भी करते हैं और भगवत गीता का ज्ञान भी देते हैं, और उसके लिए बहुत पैसा चार्ज करते हैं। तो ऐसा क्यों? फिर अगर भगवान का ज्ञान बांट रहे हो तो उसमें पैसे मांगने की क्या ज़रूरत है फिर? और उसके बाद ही वो लैविश बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमते हैं। तो हमको भगवत गीता से वो ज्ञान देते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, माया को छोड़ दो भगवान को प्राप्त करने के लिए, और खुद मर्सिडीज, ऑडी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। तो इसके लिए प्रभु जी आप एक बताइए, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? तो इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक कि
अगर भगवान का कीर्तन या भगवान की कथा पैसों के लिए की जाती है, मतलब उसके पीछे कमर्शियल पर्पस है, या उसको एक कमाई का साधन बनाया जाता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो कथा या कीर्तन उस दूध के समान है जो दिखने में दूध है, लेकिन जिस दूध को सांप ने पिया है। इसका मतलब दूध में जहर है। तो दूध समझ के उसको कोई सेवन करेगा तो उसका परिणाम दूध से बिल्कुल उल्टा होगा, जहरीला होगा। तो ऐसा कीर्तन या कथा कोई सुनता है जिस कीर्तन और कथा का उद्देश्य पैसा कमाना है, तो वो हरि कीर्तन हरि कथा नहीं है, वो जहरीला है। सर्व उच्चिष्टम यथापया, जिस तरीके से सांप दूध को पी लेता है और जहरीला बना देता है, तो ऐसी भावना से कोई भगवान का कीर्तन या कथा करता है तो उसका परिणाम आध्यात्मिक नहीं, उसका परिणाम जो है वो उल्टा पड़ता है। इसलिए कीर्तन और कथा का एक ही उद्देश्य होता है कि इसका भगवान का गुणगान किया जाए, दैट लेट लॉर्ड बी ग्लोरीफाइड। तो वो कीर्तन जो है वो हमें शुद्ध करने वाला, कथा शुद्ध करने वाला है। अब लोग इसको अगर पैसे का धंधा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि हमें जिस तरीके से सांप के पिए हुए दूध से बचना चाहिए, ऐसे इस कीर्तन और कथा से भी हमें आपको बचाना चाहिए। तो किसी और की बात तो करना शायद गलत हो सकती है, क्योंकि हम किसी को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जैसे कोई बाबा अगर मर्सिडीज़ में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर्सिडीज़ को भोगने की कोशिश कर रहा है या मर्सिडीज़ उसकी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि हम किसी साधु को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी गाड़ी को शुद्ध कर सके, तो वो तो छोटा सा सफ़र है। किसी को आप ऐसे दोष देना शायद सही ना हो। ऐसा हो भी सकता है कि कोई बाबा उसका शोषण भी कर रहा हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम तत्व की बात करते हैं। तत्व ये है कि एक साधु का प्रिंसिपल क्या होता है, दैट पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ऑपुलेंस फॉर द लॉर्ड। वो ये समझता है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के भोग्य के लिए है। भगवान गीता में कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानम ज्ञातम शांतिम रुच्यति। कि एक व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती है कि वो हर भोग्य वस्तु भगवान के भोग्य के लिए लगाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे शरीर में हमारा उदर है, हमारा पेट है, और पेट का काम है पचाना। तो शरीर का हर भाग काम करता है ताकि भोजन मुंह से उदर में जाए और उदर उसको पचाए और उसकी शक्ति को पूरे शरीर में संचारित करे। अगर हाथ ये सोचने लग जाए या पैर ये सोचने लग जाए कि इस खाने को मैं खुद भोगूंगा, तो आपको लगता है कि वो भोग पाएगा? नहीं भोग पाएगा। लेकिन अगर हाथ को ये समझ में आए कि जब मैं उदर को संतुष्ट करता हूँ तो मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ। तो गीता में हमें भगवान बताते हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, जब हम अंशी की सेवा करते हैं तो अंशी भी संतुष्ट होता, हम भी संतुष्ट होते। अगर हाथ पैर अपने आप भोगने के लिए प्रयास करेंगे तो वो धोखा खाएंगे, लेकिन उदर को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो साधु क्या करता है, हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाता है। अपने भोगने के लिए की जगह वो उसको भगवान के भोग के लिए लगाता है। ये एक साधु के पहचान तत्व ये है। तो प्रभु जी, अगर हमें कर्म के हिसाब ही सब कुछ मिलना है, सब कुछ अगर हमें कर्म के हिसाब से मिलना है, तो सब कुछ डिसाइडेड है जब, तो फिर भगवान का रोल क्या हो गया इसके अंदर? कहाँ गया भगवान का रोल? क्या भगवान हमारे डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? तो इसमें दो बातें हैं। एक कि अगर मेरे प्रयास से ही मुझे परिणाम मिलना है तो फिर इसमें भगवान का क्या रोल है, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा कि क्या भगवान हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं। तो गीता में हम पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं कोई भी कार्य का परिणाम के पीछे 5 कारण हैं। एक स्थान, एक व्यक्ति, एक उसका प्रयास, एक उसके हथियार इंस्ट्रूमेंट्स, और एक देव भगवान। जैसे साधारण भाषा में
आप एक क्रिकेट मैच को देखो, तो क्रिकेट मैच का जो आउटकम है वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, टीम, कौन सी टीम खेल रही है। दूसरा, उनका कितना प्रयास है, उनका कितना एफर्ट है। तीसरा, पिच कैसी है। चौथा, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं, बैट, बॉल, फील्ड एक्सेट्रा। लेकिन पांचवा जो है वो देवी शक्ति है, देव है, भगवान है। आप देखते हैं कि कभी कभी टीम अपना बेस्ट प्रयास भी करती है अपने होम ग्राउंड में, लेकिन फिर भी मैच हार जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रयास से ही हमेशा परिणाम आता है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक स्कूल में बच्चे एक जैसे पढ़ाई उनको प्राप्त होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल भर मेहनत करके अच्छा नहीं कर पाते। तो सिर्फ मेहनत एक क्राइटेरिया नहीं है रिजल्ट के लिए, क्योंकि उसमें भाग्य भी है, डेस्टिनी भी है, मतलब लॉर्ड्स का इंटरवेंशन भी है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर लॉर्ड का इंटरवेंशन है तो क्या भगवान हमारी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? तो भगवान गीता में कहते हैं, निश्चित रूप से भगवान गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान गीता में कहते हैं कि अगर आप एकमात्र मेरी शरण लो, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं मैं आपके सारे पाप को नष्ट कर सकता हूँ। पाप को नष्ट करना मतलब कर्मा को नष्ट करना, डेस्टिनी को बदलना। मा शुचा, डू नॉट वरी, डरो मत। तो गीता ऐसे कहती है, ब्रह्म संहिता ऐसे कहती है, कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजम, कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे कर्म है निर्दहन्ति, उसको नष्ट कर सकती है। तो इसलिए हम भगवान की शरण लेते हैं। अगर आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मुझे जो जीवन की सफलता है सिर्फ मेरे प्रयास से नहीं मिली। बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन सफल मैं ज़्यादा हूँ। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो हो सकता है उनसे मालिक से ज़्यादा मेहनत करते हो सकता है मालिक से ज़्यादा योग्य हो सकता है मालिक से ज़्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मालिक जो है उन सब लोगों से ज़्यादा कमाता है। तो प्रयास या योग्यता ही काफ़ी नहीं होती है किसी परिणाम को प्राप्त करने की। और निश्चित रूप से भगवान जो है वो हमारे प्रारब्ध को या हमारे डेस्टिनी को एक क्षण में बदल सकते हैं अगर हम उनकी शरण लें। तो प्रभु जी, एक मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस था। मैं एक बहुत ही धार्मिक जगह गया, धार्मिक स्थल, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ, और बहुत सारे मंदिरों में एक पुजारी दूसरे पुजारी से लड़ रहा है कि डोनेशन नहीं इसमें करो, डोनेशन आप मुझे दो। आपस में लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हमें भगवान का मार्ग कैसे दिखा सकते हैं जो खुद ही पैसे के लिए लड़ रहे हैं? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और ऐसा मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर लोग बहुत परेशान होते हैं, जहाँ पर लोगों को बार बार पैसे मांगे जाते हैं, या फिर पैसों के लिए लड़ाई होती है, या पैसे ऐसे पुजारी जो हैं अपनी जेब में डाल देते हैं। हो सकता है मंदिर छोटा हो लेकिन मंदिर से जो कमाई करते हैं उनसे बड़ी कोठी बना लेते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से गलत है। और तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता था कि एक, मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदिर का प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर जो है वो कभी भी कमाई का साधन ना बने। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान को कमाई का साधन बनाना एक बहुत जघन्य अपराध है, वो भक्ति नहीं है। भगवान के साथ व्यापार करना जो है वो बहुत बड़ा पाप और अपराध माना गया है। धाम को, भगवान के स्थान को कमाई का साधन बनाना, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर के प्रबंधन है, सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर का परिसर इस तरीके से बने कि लोग वहाँ पर आके सुकून प्राप्त कर सकें, शांति प्राप्त कर सकें, भगवान से जुड़ सके, जिस उद्देश्य के लिए भगवान के पास आ रहे हैं। और ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर पुजारी उस स्थान से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है प्रबंधन और सरकार को इस चीज़ पे कड़े नियम अपनाने चाहिए ताकि ऐसे प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। तो प्रभु जी, ये सब देख के तो हमारा साधुओं से विश्वास उठने लग गया है।
तो फिर सही इंसान को, सही साधु को पहचाने कैसे? तो बिल्कुल सही बात है। जब ऐसी घटना घटती है तो हमारा साधुओं पर विश्वास टूट जाता है। और ऐसे भारत में ऐसे कई दुर्घटनाएं हुई हैं कि बहुत बड़े बड़े संत और महात्माओं के निजी जीवन में जब लोगों ने कुछ अनुचित कार्य देखे तो उनका विश्वास उठ गया। लेकिन समझने वाली बात यह है राघव जी कि अगर एक डॉक्टर गलत करता है, इसका मतलब नहीं है कि पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी गलत है। या अगर एक पुलिसमैन जो है वो रिश्वत लेता है, इसका मतलब नहीं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्टेड है। कोई सच्चे पुलिसमैन भी हैं, सच्चे डॉक्टर भी हैं, ऐसे ही सच्चे साधु भी हैं। तो हमें पहचानना चाहिए कि सच्चे साधु की पहचान क्या है। जैसे आप सोना खरीदने जाते हो, लेकिन अगर आपको सोने की पहचान नहीं करनी आती है तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप सोने को खरीदने में भी धोखा पाओ, आप नकली सोना खरीद लाओ। तो हमें सोने की पहचान जाननी चाहिए। उसी तरीके से हमें समझना चाहिए कि एक सच्चे साधु की पहचान क्या है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि सच्चे साधु की दो मुख्य पहचान है, सच्चे गुरु की दो मुख्य पहचान है। श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्यम का मतलब होता है एक सच्चा साधु जो है वो एक प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसके पास राइट मेडिकल क्रीडेंशियल्स होने चाहिए, वो एक बोनाफाइड एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटी से उसका एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। उसी तरीके से वो साधु प्रमाणिक वो है जब तक वो चार प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत नहीं आता। हमारे शास्त्र बताते हैं कि चार प्रामाणिक परंपरा हैं। तो जब तक साधु उसके अंतर्गत नहीं आता है तब तो वो प्रामाणिक नहीं है। हो सकता है कि आप टेलीविज़न में बहुत सारे लोगों को देखें जिसने भगवा पहना है या जिसके बड़े बाल हैं या बाल मुंडे हुए हैं या फिर अलग अलग किस्म के तिलक है, ये साधु के पहचान नहीं है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। साधु की पहचान क्या है कि वो प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए, पहला। श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, और दूसरा गुण क्या है ब्रह्मनिष्ठम कि वो आध्यात्मिक जीवन में बड़े परिपक्व होने चाहिए, भौतिक भोग से निवृत्त होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व होने चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि गुरु की पहचान के लिए कम से कम हमें 1 साल गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए ताकि हम ये दोनों गुण देख सके। एक कि वो एक प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत है और दूसरा वो अपने आध्यात्मिक जीवन में सही तरीके से स्थित है, तो फिर हम उनकी शरण ले सकते हैं। प्रभु जी, जैसे बहुत त्यौहार होते हैं तो बहुत लोग मंदिरों में लाइनों में लगे होते हैं और पीछे से एक छोटी लाइन निकल रही होती है जिसके अंदर से बड़े सारे वीआईपी जा रहे होते हैं और फटाफट दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। जी जी। तो ऐसा दुख भगवान क्यों देते हैं कि आम आदमी को लंबी घंटों की लाइन में खड़े होके एक ग्लिम्स मिलता है और एक वीआईपी आता है, 15 मिनट दर्शन करता है और चला जाता है? ऐसा क्यों? तो लोगों को लगता है कि ये भेदभाव क्यों भेदभाव ऐसा क्यों? सही कह रहे हैं। तो राघव प्रभु भगवान गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामिद्वेष्टस्ति ना प्रिया। भगवान गीता में कहते हैं मैं सबके लिए समान, सभी मेरे अंश हैं, सभी मेरे संतान। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये आँख ज़्यादा अच्छी है, ये एक ज़्यादा आँख अच्छी है, दोनों आँखें हमारे लिए प्रिय हैं। तो भगवान की दृष्टिकोण में सारे जीव उनके अंश हैं। तो हर एक जीव का उतना ही अधिकार भगवान के ऊपर है जितना दूसरा जीव के वजह। तो साधारण मंदिर में सबके लिए एक ही क्यू सिस्टम रहता है। जैसे आप इस्कॉन मंदिर की बात करें, बाकी मंदिर का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस्कॉन मंदिरों की बात करें तो रोज़ आप कभी भी आइए, सब लोगों के लिए एक ही तरीका भगवान के दर्शन करने के लिए, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन हम जब बड़े उत्सव देखते हैं जैसे जन्माष्टमी, तो उसमें हम देखते हैं कि वीआईपी लाइन है या फिर किसी को प्रेफरेंस मिलता है कि वो नज़दीकी से दर्शन कर सके और जनरल लोग पीछे से दर्शन करते हैं, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर एक सहूलियत होती है। तो ऐसा क्यों? तो सिर्फ फेस्टिवल्स की बात करें और ख़ासकर बड़े फेस्टिवल्स में तो मंदिर का प्रबंधन क्या करता है, वहाँ पर बहुत सुंदर और बड़ी व्यवस्था बनाता है ताकि सब लोग जो मंदिर में आए हैं उनके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग हो, उनके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी हो ताकि कोई हादसा ना हो किसी के साथ भी।
वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट हो ताकि कोई भगदड़ ना मचे, लोग आराम से आ सकें, आराम से जा सकें। और इसके लिए कई महीनों की प्लानिंग होती है। और फिर सब लोगों के लिए बढ़िया प्रसाद हो, मुफ्त प्रसाद हो, भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो, मंदिर पूरा सजा हो, मंदिर पूरा साफ हो। तो इन सब के लिए हर एक उत्सव में काफ़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। अब लोग राशि अधिकांशतः देते भी इसलिए हैं कि उनको वो कहते हैं कि अगर हम कोई पैसे दे रहे हैं तो हमें कोई सहूलियत मिलनी चाहिए। तो इसलिए मंदिर प्रबंधन को मजबूरी जो है वो एक ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ता है जिस व्यवस्था से उनको कोई एक सहूलियत मिल जाए, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे पैसे ही नहीं, मंदिर में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूरा दिन रात एक कर देते मंदिर के उत्सव को बनाने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ उत्सव में भगवान का दर्शन करने के लिए आया है वो तो आधे एक घंटे में निकल जाएगा, लेकिन जिसने महीने लगाए उस उत्सव को जोड़ने के लिए, तो उसका भी एक अधिकार बनता है कि उसको कुछ सहूलियत मिले। तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेवा की है, चाहे वो फिजिकल रूप में हो चाहे मॉनेटरी रूप में हो, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है उनको सहूलियत मिले, ताकि उन सब की सेवा से जो है वो पूरे समाज को एक फैसिलिटी मिल सके उस उत्सव को भगवान के साथ अच्छी तरीके से बनाने के लिए। तो ये व्यवस्था उसी के लिए बनाई जाती है। ऐसे प्रभु जी, ये मैं सोफ़ा देख पा रहा हूँ, यहाँ भगवत गीता एक किताब पढ़ी है ये देख पा रहा हूँ, टेबल देख पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी हवा भी फील कर पा रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे क्यों नहीं दिख रहे? भगवान कहाँ है फिर? मैं कैसे मानूँ भगवान है यहाँ पे? तो अच्छा प्रश्न है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते तो विश्वास कैसे करें। तो एक बार आइंस्टाइन जब एक छोटा सा बच्चा था तो वो अपने क्लास में गया, तो उसका टीचर एथिस्ट था। तो सारे बच्चे बैठे थे और उसका टीचर आया और टीचर ने कहा कि सब बच्चों से पूछा, आप लोगों में से कितने बच्चों ने गॉड को देखा है? कोई हाथ खड़ा नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों ने गॉड को सुना है? कोई हाथ नहीं खड़ा। आप लोगों में से कितने लोगों ने गॉड को छुआ है? कोई हाथ खड़ा नहीं। तो उस टीचर ने कंक्लूड किया, जब आपने गॉड को देखा नहीं है, सुना नहीं है, छुआ नहीं है, कोई अनुभव नहीं किया है, तो कैसे कोई मान सकता गॉड है? देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो सब बच्चे उस बात को एग्री कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने हाथ खड़ा किया। तो आइंस्टाइन ने कहा कि टीचर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। टीचर ने कहा पूछो। तो फिर आइंस्टाइन जो है वो टीचर के साथ में खड़ा हो गया और उसने फिर सब बच्चों को देख के पूछा, आप लोगों में से कितने बच्चों ने टीचर की बुद्धि को देखा है? सबने कहा हमने कभी टीचर की बुद्धि को तो देखा नहीं। आप लोगों में से कितने बच्चों ने टीचर की बुद्धि को सुना है? तो सुना है। आप लोगों में से कितने बच्चों ने टीचर की बुद्धि को छुआ है? हम में से किसी ने छुआ है। देयरफॉर हमारे टीचर में बुद्धि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है राघव प्रभु कि संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी देखने की, सुनने की और छूने की क्षमता से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। जैसे एक्स-रेज है। एक्स-रे जो है वो हमारे विजन के लिमिटेशन के बाहर है। साइंस ऐसा कहता है कि हमारा विजन 4 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ देख सकती है, लेकिन एक्सरे उस रेंज में नहीं आता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये लॉजिक ठीक नहीं है कि अगर हम किसी को देख नहीं सकते तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड है। हम बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते। हम ये नहीं देख पाते कि इस दीवार के पीछे क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दीवार के पीछे कुछ नहीं है। भगवान को समझने का, देखने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। जैसे एक्सरे को भी देखने का एक तरीका है, माइक्रोब को भी देखने का तरीका है। माइक्रोब को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रोब एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रभु जी, आप कहते हो कि गॉड, कृष्ण ने ही सब कुछ बनाया है, तो अगर कृष्ण ने सब बनाया तो फिर बिग बैंग थ्योरी क्या गलत है? तो सबसे पहले बात राघव प्रभु ये है कि इसका नाम ही अगर आप देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है, रियलिटी नहीं है।
तो ये एक एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअलिटी है, इसलिए इसको थ्योरी कहा गया है। इट इज़ वन हाइपोथेसिस। लेकिन इस हाइपोथेसिस में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं। जैसे साइंस कहता है कि एवरीथिंग हैपन विद अ बैंग, लेकिन द क्वेश्चन इन दिस थ्योरी इज दैट हु ऑर्केस्ट्रेटेड दैट बैंग। जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि एक्सप्लोजन किसने किया? उसने किया। अपना आप एक्सप्लोजन नहीं होता। तो उसी तरीके से पहला क्वेश्चन तो ये, बैंग हैपेंड, हु वाज बिहाइंड दैट बैंग। दूसरा इनहेरेंट डिफेक्ट ये है कि दैट बैंग created a perfectly systematic world। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट अस से एक रूम है जिसमें एक प्रिंटिंग प्रेस है, इंक है और 26 अल्फ़ाबेट्स है, और वहाँ पर एक बॉम्ब है और हम बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या चांसेस है कि जिस रूम में वो बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा, जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है, इंक है, 26 अल्फ़ाबेट्स है, और उस एक्सप्लोजन के बाद एक नई फ्रेश, बहुत ही सुंदर, कंप्लीट एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकलेगी? 0.0001%। तो हम भी यही कहते हैं कि 0.00% है कि बिग बैंग से इतना सुंदर सृष्टि बनी। प्रभु जी, डूइंग भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट और बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज मोर इम्पोर्टेंट? अच्छा इंसान बनना जरूरी है या भक्ति करना ज़्यादा जरूरी है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से दूँ। पहला कि जैसे अगर हम स्वच्छ होना चाहते हैं तो हम स्नान करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ वे टू गेट क्लींस्ड। बेदिंग इज़ अ वे टू गेट क्लींस्ड। सिमिलरली, हाउ डू वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग? दैट वी come in touch with something which is purifying. जैसे how do we get cleansed? We come in touch with something which is cleansing in nature. Similarly, how do we become a good human being? How do we have a godly character? By coming in touch with God. By coming in touch with God, we cannot become God, but we can become godly. So bhakti helps us become a good human being. Or history has an evidence that even people with very sinful life, when it came in touch with bhakti, they became great exalted souls. A very popularly known example is of रत्नाकर। रत्नाकर जो एक ऐसा डाकू था जिसने दुनिया का शायद हर कुकर्म किया था, लेकिन जब वो नारद मुनि के संपर्क में भक्ति से जुड़े तो वो रत्नाकर आगे जाके ऐसे संत बने जिन्होंने रामायण की रचना की, भगवान की गाथा लिखी। तो इतिहास गवाह है कि भक्ति के संपर्क में आके बड़े से बड़ा डकैत भी बड़े से बड़ा संत बन सकता है। Therefore, there is a saying that every saint has a past and every sinner has a future. So there have been saints who have had a bad past, but now they have become saintly. So bhakti helps us become a very good human being, because by coming in touch with God, we become godly. भगवान के संपर्क में आके हम भी उस भगवत गुण को प्राप्त करते हैं। जैसे लोहा आग के संपर्क में आके आग के गुणवत्ता को प्राप्त कर लेता है, आग जैसे जो है वो गर्म हो जाता है, ऐसे ही जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर भी देवी गुण आ जाते हैं। और जो दूसरा पहलू जो कि मैं चर्चा करना चाहता था कि इफ़ whether it is more important to be a human being or to become or to practice भक्ति, जैसे आपने पूछा कि एक अच्छा मनुष्य होना ज़्यादा ज़रूरी है या भक्त बनना ज़रूरी है, तो भक्ति हमें एक अच्छा मनुष्य भी बनाता है पहला, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा परिणाम मिलता है हमें भक्ति करने से। और वो क्या है, मैं एक छोटी सी एक कहानी से समझाता हूँ। एक राजा था, उसका जन्मदिन था, वो एक कारागार में गया और उसने सब कैदियों से पूछा
कि आज मेरा जन्मदिन है, आप अपनी मन चाही चीज़ मांग सकते हो, मैं राजाओं में कुछ भी कर सकता हूँ। तो हर कैदी ने कुछ ना कुछ राजा से मांगना चाहा। एक कैदी ने कहा कि राजा, ये कारागार में जो है वो गंदगी बहुत है, आप इसको स्वच्छ करा दीजिए। राजा ने एक आदेश दिया और कारागार चमक गया। दूसरे कैदी ने पूछा कि राजा, यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो राजा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी। तीसरे कैदी ने कहा राजा, यहाँ पर जो है वो गर्मी बड़ी है, तो राजा ने वैसी व्यवस्था बना दी, पूरा जो है वो एयर कंडीशन हो गया। ऐसे हर एक कैदी मांग रहा था, एक कैदी कुछ नहीं बोल रहा था। तो राजा ने कहा सबने अपने मन चाही चीज़ मांगी, आप कुछ नहीं मांग रहे। उस कैदी ने पूछा कि राजा, मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो राजा ने कहा मैं पूरे राज्य का राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो कैदी ने कहा राजा, मुझे रिहा कर दीजिए। तो राजा ने कहा हाँ, इसकी इच्छा सबसे अच्छी है। तो भक्ति क्या करती है, भगवान से जुड़ के क्या करते हैं कि भगवान गीता में कहते हैं कि ये कारागार है और इसमें हम सब बंदे हैं। तो कारागार को अच्छा करना और इसमें एक अच्छा कैदी बनना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है इस कारागार से रिहा हो। तो भक्ति दोनों करती है, हमें अच्छा मनुष्य भी बनाती है और हमें इस संसार से मुक्त भी कराती है। तो जो भी भगवान को मानते हैं उनके जीवन में इतना दुख क्यों आता है? वो इसलिए है राघव बाबू, क्योंकि लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान का कहना नहीं मानते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अगर पिता को बहुत पसंद करता है लेकिन पिता की बात ही ना माने, तो इसका मतलब पिता का दोष नहीं है। जैसे एक बच्चा पिताजी को बोले पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो पिताजी बोलता है मुझे प्रेम तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शराब मत पियो। लेकिन वो वही बात नहीं मानता है, और फिर जब वो नशा करते हैं और किसी दिन नाली में पाया हुआ जाता है, तो उसकी गलती किसके ऊपर ठहरा जाएगी, पिताजी की या उस बच्चे की? उस बच्चे की, क्योंकि पिताजी तो चाहते थे कि वो शराब छोड़े, लेकिन वो कभी उनकी बात नहीं मानता था। उसी तरीके से भगवान के साथ भी ऐसा है, लोग कहते हैं कि वो भगवान से जुड़े हैं, लेकिन जो भगवान चाहते हैं उनसे वो कार्य नहीं करते। इसलिए भगवान को मानने वाले भी दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान का कहना नहीं मानते। तो भगवान का कहना उनको मानने से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु जी, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं जी। भगवान, फियर या फ्रीडम? फ्रीडम। भगवान को ढूंढना मुश्किल है या खुद को? दोनों साथ साथ है। जैसे अपने आप को देखने के लिए रोशनी चाहिए, तो ऐसे ही जब हम भगवान को जान पाते हैं तो अपने आप को भी जान पाते हैं। दुख पनिशमेंट या प्रिपरेशन? रिफॉर्मेशन। फेथ पहले आता है या एक्सपीरियंस? फेथ। भगवान लॉजिक से मिलते हैं या सरेंडर से? सरेंडर। कर्म चेन या चॉइस? चॉइस। भगवान दूर लगते हैं या हम दूर हो जाते हैं? हम दूर हो जाते हैं। भगवान को ज़्यादा याद कब करते हैं, दुख में या शांति में? जो जुड़े नहीं हुए वो दुख में, जो जुड़े वो हमेशा। प्रभु जी, आपने अपनी हाई इनकम जॉब सब कुछ छोड़ के आपने भक्ति ज्वाइन कर ली, तो क्या मैं भी सब कुछ छोड़ के काम धंधा अपना घर कैसे चलाऊंगा? सब कुछ छोड़ के कैसे मैं भक्ति ज्वाइन करूं? तो भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ के ज्वाइन करना नहीं होता है, या सब कुछ त्यागना नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे चाहिए जो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के धर्म के प्रचार के लिए कर सके। जैसे एक देश में अधिकांशतः, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि एक देश में सैनिक ज़्यादा होते हैं, नागरिक ज़्यादा होता है? नागरिक ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उन नागरिकों में से कोई ऐसे लोग चाहिए जो कि बॉर्डर में जाके देश की रक्षा करे। अब बॉर्डर में जाने के लिए उनको घर छोड़ना पड़ता है, एक ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जो कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। घर के आरामदायक सिचुएशन में वो नहीं रह सकते देश की सेवा करने के लिए। तो लेकिन सारे नागरिक ऐसे नहीं करते, नागरिक तो अपने घर पे ही रहते, लेकिन उसमें कुछ एक बहुत छोटा परसेंटेज चाहिए भी आवश्यकता पड़ती है पूरे देश की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही अधिकांशतः लोग जो भगवान से साथ जुड़ते हैं वो तो अपना रोज़मर्रा का जीवन ही जीते हैं, जैसे विवाहित रहते हैं, उनका काम धंधा होता है, परिवार होता है, लेकिन उसमें से बहुत छोटा सा एक परसेंटेज ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि अपने परिवार को, काम धंधे को छोड़कर धर्म की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करें। तो
दोनों की आवश्यकता है। तो प्रभु जी, पैसा कमाना फिर ज़रूरी है या नहीं? इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अर्न मनी और नॉट? येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्न मनी। मनी कमाना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा हमें अपने बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी रहता है। तो प्रभु जी, पैसा ही सब कुछ है इस हिसाब से, तो फिर भक्ति की क्या ज़रूरत है? नहीं, पैसा ज़रूरी है। जैसे मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ शरीर की बेसिक आवश्यकता है, उसके लिए पैसा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये सोचना कि पैसा ही सब कुछ है, ये गलत है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, लेकिन अपने आप को बीमारी से बचा नहीं पाते। मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि एक रेस्टोरेंट, उसके फेवरेट रेस्टोरेंट के बाहर से वो हर रोज़ गुज़रता था, और उसके मन में आता था कि मैं जब खूब सारे पैसे कमा लूँगा तो इस स्थान पे आके मैं अपनी मन चाहे चीज़ रोज़ खाऊंगा। लेकिन जब उसने पैसा कमा लिया तो उसको डायबिटीज़ हो गई। तो चाहकर भी अपनी मन चाहे चीज़ खा नहीं पाया। तो ये समझना कि पैसा ही सब कुछ है, ये ज़रूरी नहीं है। पैसा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा हमें खुशी दे, पैसा हमारे सुख का कारण बने, ये आवश्यक नहीं, ये ज़रूरी नहीं। तो प्रभु जी, जैसे लोग बचपन में खेलते हैं और जवानी में काम करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, पार्टीज़ करते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि बुढ़ापे के लिए ही है भक्ति। तो ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट इनटू भक्ति? तो जैसे ये क्वेश्चन इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि हम देखते हैं कि आपकी संस्था में बहुत सारे नवयुवक हैं जो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। तो प्रभुपाद ने पलट के उस रिपोर्टर से पूछा कि कौन सी उम्र में एक बच्चा कॉलेज में ज्वाइन करता है या स्कूल में ज्वाइन करता है, और छोटी उम्र में। उसी तरीके से स्कूल में छोटी उम्र में इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसको शिक्षा प्राप्त करनी होती है, और शिक्षा छोटी उम्र से ही की जाती है, तब नहीं जब हमारे सारे आदतें पक जाती है। हम सीखते हैं बचपन से। उसी तरीके से भक्ति भी एक विद्या है, विज्ञान है, तो उसको भी हम जीवन के प्रारंभ से ही सीखते हैं। इसलिए बचपन में ही भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए, ताकि वो हमें बताती है कि जीवन जीने की कला क्या है। जैसे हम कोई भी यंत्र लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आती है कि यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। उसी तरीके से भगवान गीता में कहते हैं कि ये शरीर भी एक यंत्र है, इस यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है संसार में, उसके लिए जो गाइड है वो गीता है। और जैसे पढ़ाई बचपन से शुरू होती है, ऐसे ही इस यंत्र की विद्या भी बचपन से ही प्राप्त होनी चाहिए, ताकि हम पूरा जीवन भर उसको सही तरीके से चला सकें। तो प्रभु जी, अगर भक्ति है तो भक्ति करनी कैसी चाहिए, ये हम अब अगली बारी नेक्स्ट पॉडकास्ट में और भी अन्य सवाल हमारे यूथ के, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आप नेक्स्ट टाइम हमारे लिए टाइम निकाल के आएँ। थैंक यू। एंड हम सबको एनलाइटन करें with all the bhakti that you have, with all the knowledge that you have. Thank you so much for coming here. थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हम इस प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार ही पूछता है, डज गॉड एग्जिस्ट? जब ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है तो इंसान इग्नोर कर देता है ऐसा सवाल। जब ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है तो इंसान ऐसा सवाल इग्नोर कर देता है। लेकिन ज़िंदगी में जब दुख आता है, लॉस होता है, कंट्रोल से ज़िंदगी बाहर चली जाती है, कंट्रोल से लाइफ बाहर चली जाती है, तब इंसान के मन में सवाल फूट फूट के आता है, क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो हमें दुख क्यों मिलते हैं? इस बात पे आज कोई डिबेट नहीं, किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं, पर सिर्फ एक समझने के प्रयास करेंगे कि क्या भगवान सच में एग्जिस्ट करते हैं। इस विषय में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक्सप्रेस करनाचंद प्रभु जी। प्रभु जी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा। प्रभु जी का जन्म दिल्ली में हुआ। प्रभु जी ने एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई NSIT दिल्ली से पूरी की। 2005 में उनका संपर्क इस्कॉन से हुआ। 2005 में उनका संपर्क इस्कॉन से हुआ और वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई एक बहुत बड़े भक्त बनने की। 2010 में उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। अब वो इस्कॉन रोहिणी के वाइस प्रेसिडेंट है और दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यूड ओलंपियाड एजुकेशन चलाते हैं। अब वो इस्कॉन रोहिणी के वाइस प्रेसिडेंट है और प्रभु जी सबसे बड़ा देश का वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लाखों बच्चे पार्ट लेते हैं और भगवद गीता का प्रचार करते हैं। तो आइए आज वेलकम करते हैं प्रभु जी का। हरे कृष्णा, हिज ग्रेस करनाचंद प्रभु जी।